नमस्कार बच्चों। तो आइए आज हम आकृति श्रृंखला का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, फिगर सीरीज का। तो चले हम क्या है, प्रश्न की ओर चलते हैं, निर्देश की ओर चलते हैं। निर्देश क्या है उसको यहाँ पर समझते हैं और उसी के अनुसार फिर आगे प्रश्नों को करते हैं। देखें तो बच्चों, आज के हमारे क्या प्रश्न का निर्देश है, क्या दिया है पहले निर्देश पढ़ लें। प्रश्न संख्या 1 से 45 तक के प्रश्नों में ऊपर समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में हैं। ढूंढिए कि नीचे दी गई उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी में कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। ठीक है, तो ये निर्देश दिया है। यहाँ पर आपको देखें एक समस्या आकृति दे रखी है। ठीक है, समस्या आकृति यहाँ पर क्या 3 दे रखी है, चौथी की जगह क्वेश्चन मार्क बना है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह प्रश्न चिन्ह की जगह इन उत्तर आकृतियों में से कौन सा उत्तर आएगा वो आपको निकालना है। इसी प्रकार क्या है पूरे प्रश्न दे रखे हैं। तो पहले प्रश्न पर यदि हम देखें उसमें तो क्या दिया है, त्रिभुज, फिर चतुर्भुज और फिर पंचभुज, मतलब एक एक भुजा यहाँ पर बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह अगला क्या आएगा, पंचभुज के बाद षटभुज, मतलब 6 भुजाओं वाला, यानी सी वाला आंसर आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर आपका इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, फिर इसी प्रकार के अगले प्रश्न पर चलें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 देखें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में तो इसमें देखें यहाँ पर क्या दिया है। इसमें यदि आप देखें तो देखो यहाँ पर क्या है, बीच में बड़ा काला बिंदु है और साइड में छोटा बिंदु है और एक यहाँ पर लाइन खींची है जिसके एक सिरे पर यहाँ पर क्या है काला बिंदु है। ठीक है, फिर आगे क्या किया, तो इसको क्या है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में ये वाला जो लाइन थी इसको इधर ले आए, लेकिन इसकी जो दिशा है वो बदल दी। जो काला बिंदु है इस प्रकार करते तो नीचे आता, लेकिन इस काले बिंदु को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। और इसको एक एक यहाँ पर क्या है लाइन आगे बढ़ा दी, मतलब इस कोने पे था तो इस छोटे वाले को यहाँ पर कर दिया और बीच वाला जो काला बिंदु है उसको क्या कर दिया, सफेद कर दिया, उसको कर दिया। ठीक है, फिर आगे क्या किया, फिर आगे भी फिर देखो, फिर इसको फिर दोबारा एंटी क्लॉकवाइज एक लाइन आगे ले आए। तो इसके भुजा पर थे, इसको इस भुजा पर ले आए, लेकिन इसकी दिशा फिर बदल दी। देखो इस प्रकार यदि इसको इधर खींचते हम तो इसका मुंह कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता, लेकिन इसको बदल कर यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और इस वाले बिंदु को यहाँ पर ले गए और बीच वाला जो सफेद था उसको काला कर दिया। ठीक है, इसका मतलब आगे जब आप बढ़ोगे तो बीच वाला जो काला है वो सफेद हो जाएगा और सफेद हो जाएगा तो या तो आंसर आपका बी वाला बनेगा या आपका आंसर सी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बनेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पर ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, और इसका क्या है, चूंकि वैसे तो ये इधर ऐसा कैसा जाएगा तो नीचे की साइड इसका बनेगा, मतलब आपका जो आंसर है वो कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन आपका आंसर इसका बनेगा। ये काला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, छोटा वाला ये शीर्ष पर है, इस शीर्ष पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 पर आ जाएं आप। प्रश्न नंबर 3 में देखें यहाँ पर तो ये यहाँ पर क्या है समस्या आकृति दे रखी है 3 और ये क्वेश्चन मार्क दिया है। इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है इन 4 में से। ठीक है, ये 4 आपको उत्तर आकृति दे रखी है। तो इसमें यदि आप देखो तो देखें, इसमें यदि आप देखो तो इसमें क्या है 1 2 3 4 और 4 के अंदर एक छोटा सा सर्कल बना है, छोटा वृत्त बना है। फिर आगे क्या किया, 1 2 3 और फिर 2 सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल था यहाँ पर 2 सर्कल कर दिए, लेकिन यहाँ पर जो क्या है जो वर्ग हैं वो वर्ग यहाँ पर कम करती है, 4 की जगह यहाँ पर 3 वर्ग बचे। फिर आगे क्या किया, तो वृत्त जो है वो 3 कर दिए, 2 से फिर एक और बढ़ा दिए 3 और जो वृत्त वर्ग हैं वर्ग 2 रह गए, मतलब यहाँ पर 1 2 3 थे और यहाँ पर अब कितने बचे 1 2। इसका मतलब आगे क्या बनेगा, तो जो वृत्त जो है एक एक बढ़ रहा है, 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो वृत्त कितने होंगे 4 होंगे। और जो जो बाहर जो वर्ग बने हुए हैं जैसे 1 2 वर्ग हैं तो इसकी जगह पर 1 वर्ग बचेगा, तो 1 वर्ग और उसके अंदर 4 वृत्त, यानी आपका आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। इसमें देखें यहाँ पर 1 वर्ग है और 4 इसके अंदर क्या है वृत्त हो गए। ठीक है, इस सीरीज को पूरा करेंगे। ठीक है, सीरीज आपको दे रखी है यहाँ पर। फिर प्रश्न नंबर आगे आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर जाओ आप। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है, तो देखें यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर क्या है
आयत दिया रेक्टेंगल और इसके एक शीर्ष पर क्या काला बिंदु बना हुआ है। फिर अगले वाले में यहाँ पर क्या कर दिया, आगे क्या किया, तो आगे इसमें देखो इसको क्या क्लॉकवाइज घुमा दिया, घड़ी की दिशा में इस प्रकार इसको घुमाया, तो ये इस प्रकार आड़ा हो गया, तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा और इसके ऊपर एक छोटा सा आयत और बना दिए। ठीक है, फिर आगे क्या किया इसने, आगे देखें तो फिर दोबारा इसने क्या है, इसको फिर दोबारा देखो घड़ी की दिशा में इस प्रकार घुमा दिया, तो ऐसा अपना क्या है, इसको फिर यहाँ पर क्या है एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अब इसको दोबारा इस प्रकार यदि आप घुमाओगे तो ये वाला क्या है यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया और इसकी जगह पर एक और यहाँ पर छोटा आयत बढ़ा दिए। ठीक है, इसका मतलब अगले वाले में क्या होगा, तो अगले वाले में यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, तो इसको फिर दोबारा घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, बड़ा वाला इस प्रकार यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर क्या है ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा आयत बनेगा ये वाला, इसके नीचे एक बनेगा और इसके नीचे यहाँ पर क्या है दो तो ये हैं और इसके नीचे एक और बन जाएगा। ठीक है, और ये बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आप देखोगे तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, इन चार ऑप्शन में डी वाला आंसर आपका बन जाएगा, जो डी वाला आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका बनेगा इसमें। ठीक है, फिर आगे देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 को यदि आप देखो तो इसमें यहां पर देखो जैसे त्रिभुज और इसके ऊपर वृत्त और लेकिन इसमें छोटी सी लाइन यहां पर खींच रही। ठीक है, फिर इसको अगले में क्या किया, इसको बदल दिया, मतलब वृत्त ऊपर कर दिया, त्रिभुज सॉरी वृत्त नीचे कर दिया और त्रिभुज को इसके ऊपर उल्टा कर दिया और यहाँ पर एक लाइन थी यहाँ पर डबल कर दी। फिर अगले वाले में तीसरे में क्या किया, फिर दोबारा बदल दिया इसको, मतलब त्रिभुज नीचे ले आया, वृत्त ऊपर चला गया और यहाँ पर जो दो लाइन थी इसकी जगह पर तीन लाइन कर दी। इसका मतलब अगले वाले में फिर बदल देगा, मतलब वृत्त नीचे आ जाएगा, त्रिभुज ऊपर चला जाएगा और तीन की जगह चार लाइन हो जाएंगी। ठीक है, यानी इन चार ऑप्शन में यदि आप देखें ए बी सी डी में, तो आपका आंसर कौन सा निकल के आएगा, बी वाला। ठीक है, ये त्रिभुज ऊपर चला गया और वृत्त नीचे आ गया और ये तीन लाइन थी तो एक दो तीन चार लाइन इसमें बन गई, छोटी छोटी है, शायद आपको देखने में समस्या आ रही है उसमें। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं हम, तो प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, तो देखें त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर तीन लाइन, फिर यहाँ पर देखो चतुर्भुज 1 2 3 और चतुर्भुज के अंदर चार लाइन, फिर यहाँ पर देखो आगे क्या है पंचभुज, पांच भुजा और पांच भुजा के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 लाइन। इसका मतलब आगे क्या आएगा, षटभुज आएगा और षटभुज के अंदर 6 लाइन आएंगी। अब षटभुज के अंदर देखो सभी षटभुज हैं और 6 लाइन, तो 6 लाइन ए में भी आ रहा है और 6 लाइन डी में भी आ रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 1 2 सॉरी सी में बी में 1 2 3 4 5 6, ए और बी दोनों में ही 6 लाइन आ रही। तो आप कौन सा ऑप्शन आप मानोगे इसमें, तो इसमें यदि आप देखो तो जो लाइन है वो भुजा की ओर है। ठीक है, जी भुजा है इस भुजा की ओर है सभी में। ठीक है, तो भुजा की ओर मतलब यहाँ पर कौन सा बनेगा, फिर अपना ए वाला बनेगा, क्योंकि बी वाले में क्या है जो लाइन है वो शीर्षों को क्या है इंगित कर रही है, शीर्षों की ओर है, जबकि यहाँ पर इन चारों ही आकृतियों में देखो जो लाइन है वो भुजा की ओर गई हुई है, भुजा की ओर इनका खुली हुई है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 7 पे जाते हैं, तो प्रश्न नंबर 7 को देखें, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है, देखो तो इस प्रकार यहाँ पर जेट टाइप का बना हुआ है और इसमें एक एरो और नीचे यहाँ पर इस प्रकार की ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, और ये एक लाइन भी है जिसको जो ऊपर की ओर एरो दर्शा रहा है। अगले में क्या किया, तो अगले में इसको बदल दिया। ठीक है, इसको इधर कर दिया लेकिन सिंगल एरो की जगह डबल एरो कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो ये सिंगल आकृति डबल आकृति थी और ये ऊपर जो लाइन इंगित कर रही है वो ऊपर की ओर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। फिर तीसरे वाले में क्या किया, यहाँ पर देखो फिर इसको दोबारा बदल दिया, इनको इधर कर दिया और दो की जगह तीन एरो बना दिए और इसको इधर कर दिया और 1 2 3, यहाँ पर पहले दो थी अब तीन कर दी और जो एरो ऊपर की साइड ही जा रहा है। इसका मतलब चौथे वाले में तो इसकी दिशा फिर बदल देगा और तीन की जगह चार एरो कर देगा और इधर जो जो फ्लावर टाइप की बनी है ये कितने चार इधर कर देगा। इस प्रकार यदि आप देखोगे तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए वाला क्या है देखो गलत ही बना है, क्योंकि नीचे क्या अलग प्रकार का चित्र है तो ये चित्र ही गलत है। ठीक है, सभी क्या है ए बी सी तो क्या चित्र ही गलत बने हैं, मतलब डी वाला है आपका आंसर इसमें
बन जाएगा, आसानी से देखने पर आपको पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 8 पे जाओ। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है बच्चों, तो इसमें देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये आकृति दे रखी है। अगले वाले में क्या किया, तो यहाँ पर जो देखो वृत्त टाइप का, और एक साइड क्या है, छोटा सा वर्ग बना है, स्क्वायर बना है। तो जो वृत्त है वो यहाँ पर घड़ी की दिशा में देखो 1 2, मतलब यहाँ से यहाँ पर आए तो 1 2 2 आगे आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, और जो वर्ग है ये यहाँ पर था, इस घड़ी की दिशा में एक घर आगे चला, ठीक है। इसका मतलब आगे फिर दोबारा देखो ये वृत्त है, तो इसमें देखो 1 2 मतलब सामने पहुंच गया, एक इसके यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया। और जो छोटा सा वर्ग है वो यहाँ पर एक घर आगे चल रहा है, यहाँ पर भी एक घर आगे चला, फिर दोबारा एक घर आगे चला, और ये अपोजिट साइड इसमें पहुंच गए, मतलब यहाँ से सामने पहुंच गया, तो दोनों मिल गए। इसका मतलब अगले वाले में, तो अगले वाले में वृत्त तो कहाँ जाएगा, छोटा वाला वृत्त। इस प्रकार जब बनेगा तो छोटा वाला वृत्त तो यहाँ पर आ जाएगा, और जो वर्ग है, वर्ग एक यहाँ पर लाइन आगे बढ़ाएंगे तो वर्ग यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार की आकृति आप देखें कौन सी वाली बन रही है, और इस प्रकार की आकृति देखो तो कौन सी बन रही है, यहाँ पर ए वाली आकृति आपकी बन रही है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को क्या लाइक जरूर करते चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर भी करें। देखें तो प्रश्न नंबर 9 पे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, ये सीरीज से क्वेश्चन जरूर यहाँ पर बनता है, हर परीक्षा में ये बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस भी करना है आपको। अब देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 पे जाते हैं, तो प्रश्न नंबर 9 में देखें, समस्या आकृति में त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज, मतलब एक एक भुजा बढ़ा रहा है, इसमें 3 भुजा, इसमें 4 भुजा, इसमें 5 भुजा, इसका मतलब आगे 6 भुजा। तो ए बी सी डी में इसमें देखें 6 भुजा कौन सी में है, ए वाले में है, तो ए आपका आंसर इसका बन जाएगा इसमें, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर यहाँ पर अगले पर चलते हैं। देखें तो प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं यहाँ पर हम। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है, देखो, तो इस प्रकार आकृति दे रखी है, इसको सीधा सा क्या है, घड़ी की दिशा में एक बार पीछे कर दिया। ये देखो यहाँ पर था लाइन वाला, तो जी यहाँ पर आ गया। जो क्या है, छोटा सा बिंदु यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, काला बिंदु यहाँ पर था, ये इसको कर दिया। फिर इसके बाद फिर दोबारा इसको एक घड़ी की विपरीत दिशा में फिर दोबारा घुमा दिया, तो यहाँ पर आ गए। सभी देखो एक एक घर पीछे चले गए। इसका मतलब इसको फिर दोबारा घड़ी की विपरीत दिशा में फिर दोबारा घुमाएंगे, तो ये वाला क्या लाइनिंग है वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर लाइनिंग या तो बी में है या सी में है। दूसरा जो यहाँ पर सफेद बिंदु है वो यहाँ पर आएगा, काला बिंदु यहाँ पर आएगा, मतलब बी वाला आंसर आपका बनेगा उसमें, ठीक है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर आगे देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11 में देखो, जैसे क्या व्रत, दूसरे वाले में व्रत और ऊपर छोटा व्रत बनाकर उसमें लाइन की दी। इसमें क्या है, वर्ग, इसका मतलब अगले वाले में क्या आएगा, नीचे वर्ग और ऊपर छोटा वर्ग बना के उसमें लाइन भर देगा। ऊपर क्या है, जैसे व्रत से छोटा व्रत बना है तो वर्ग से छोटा वर्ग बनेगा ऊपर। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा बनेगा, सी वाला आंसर आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 12 पे जाएं यहाँ पर आप, तो प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, देखें, तो यहाँ पर प्लस और ये लाइनिंग भरी हुई है, ठीक है। वर्ग के अंदर इस प्रकार के विकर्णों को मिलाकर बना है। फिर इसको क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में एक बार घुमा दिए, देखो यहाँ पर था प्लस, एक साइड एक घर पीछे आ गया, और जो क्या लाइनिंग थी एक घर पीछे चला गया। फिर यहाँ से भी देखो, फिर एक घड़ी की विपरीत दिशा में फिर दोबारा घुमा दिया, तो घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पर 90 डिग्री से यहाँ पर घुमा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस यहाँ पर है, तो अगले वाले में प्लस कहाँ पर आएगा, इस प्रकार जैसे भरा हुआ होगा जी, इस प्रकार भरेगा तो प्लस यहाँ पर बनेगा, और जो लाइनिंग है वो यहाँ पर भरी होंगी। इस प्रकार की आकृति आपकी बनेगी, और इस प्रकार की आकृति कौन सी है, बी वाली आकृति। तो बी ऑप्शन आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करना, यहाँ पर नोट कर लेना यहाँ पर 13वें को, और इसका जो भी आंसर हो उसको यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें यहाँ पर, ठीक है। ये 13वें नंबर का प्रश्न है, ये आपको क्या करना है, इसका आंसर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसमें, ठीक है। देखें एक दो और कर लेते हैं हम, तो इसमें भी देखें यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 14 है, तो इन प्रश्नों को यहाँ पर क्या है आप स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, 16, 17, 18, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट कर लें, और इनके जो आंसर हैं वो आप क्या कमेंट बॉक्स में डालेंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर अगली वीडियो मिलती हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते रहते हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित। थैंक यू।